बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज ही अपने इस वीडियो में आप सबके लिए फर्स्ट ईयर की उर्दू न्यू एडिशन नज़म नंबर 2 जो कि है नात, जिसके शायर का नाम है सैयद नफीसुल हुसैनी नफीस, इसके अशार की तशरीह लेके आई हूँ। मैंने नज़म नंबर 1 जो हमद है उसके अशार की तशरीह अपलोड कर दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसके साथ साथ जो हिस्सा नसर के चैप्टर्स हैं उन तमाम चैप्टर्स के सबक के खुलासा की वीडियो अपलोड कर दिया है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम दूसरी नज़म करेंगे नात, इसके अशार की तशरीह। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेर नंबर 1। ए रसूल अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है, कीदा अपना बसद को यकी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मफ़हूम। ए अल्लाह के रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सदक दिल से इस बात का यकीन रखते हैं और ये हमारा अकीदा है कि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमानतदार है। इखलाक और साफ मकाम व मर्तबा और सूरत और सीरत में आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई और नहीं। तशरीह। इस शेर में शायर ने आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो औसाफ बयान किए हैं। पहला वस्फ रसूल अमी है। अमीन आप खातमुन नबीयीन का ऐलान नबूवत से पहले लक़ब था। लोग आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। दूसरा औसाफ आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत यानी आप खातमुन नबीयीन अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। शायर मुज़फ़्फ़र फारसी के हुज़ूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक और अमीन होने की सिफ़ात को यूँ बयान किया है। अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगम्बर अजीम तर है। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अमीन यानी काबिल एतमाद रसूल है। शायर आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और दयानतदारी को बयान करते हुए कहता है कि दुश्मन भी आप खातमुन नबीयीन के पास अपनी अमानतें रखवाते थे। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी की अमानत में ख़यानत नहीं की। यहाँ तक कि नबूवत से पहले भी लोग आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद करते थे। हिजरत के वक्त जो लोग आप खातमुन नबीयीन के नाउज़ुबिल्लाह कत्ल का इरादा रखते थे, आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी अमानतों की फिक्र थी। हज़ूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ और सुबह उन लोगों की अमानतें वापस करके मदीना चले आना। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी का ये आलिम था कि जो लोग आप खातमुन नबीयीन की जान के दर पे थे उन्हीं को ईमान थे कि आप खातमुन नबीयीन को फिक्र थी। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक ही तो था कि आप खातमुन नबीयीन को दुश्मनों की अमानतों की फिक्र थी। कोई हद नहीं है कमाल की, कोई हद नहीं है जमाल की, इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा। और बेशक आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक का बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज है। मुशरिकीन मक्का भी आप खातमुन नबीयीन की सदाकत और ईमानदारी का इतराफ़ करते थे। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर थे। सैयद नफीस ने अमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके हज़रत नबी करीम खातमुन नबीयीन की अज़मत और बुज़ुर्गी और बरतरी को बयान किया है। अमीन का मतलब काबिल एतमाद और दयानतदार है। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में ये एक नुमाया सिर्फ थी कि आप खातमुन नबीयीन दुश्मनों में भी सादिक और अमीन जैसे अलक़ाबात से जाने जाते थे। अहले मक्का हत्ता के कुफ़ार भी आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल सादिक कहते थे, जिससे ज़ाहिर होता है कि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और दयानतदारी हर एक के नज़दीक मुसल्लिम थी। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। शायर ने आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल मुरसलीन कहा है, यानी पैगम्बरों की महर। इसका मतलब है कि आप खातमुन नबीयीन अल्लाह के आखिरी नबी है। नबूवत का ये सिलसिला आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होता है। आप खातमुन नबीयीन के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब खातमुल मुरसलीन है, जिसका मतलब है कि आप खातमुन नबीयीन के बाद नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद हो गया है। आप खातमुन नबीयीन के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। आप खातमुन नबीयीन की ज़ात पर ज़ीन की तकमील हो गई है। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तकमील की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं। तर्जुमा। नहीं है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबीयीन है। शायर हज़ूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह बयान करते हुए कहता है कि ए नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जैसी हंसी पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। आप खातमुन नबीयीन इखलाक, किरदार, अदल, रहमत, सबर, शुजाअत, इल्म और क़ियादत में बेमिसाल है। मोहब्बत का हमसर जहाँ में नहीं है, ज़मीन में नहीं, आसमां में नहीं है। शेर नंबर 2। ए इब्राहिम, ए हाशिम खुश लक़ब, ए तू आलिया नसब, ए तू वाला नसब, दूध माने कुरैशी के दुर्मसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मफ़हूम।
आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नस्ल से और कबीला बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखने वाले अज़ीमुल मर्तबत और नेक नाम शख्सियत है। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब बुलंद है और हस्बी आला वारफा है। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के मौजूद ख़ानदान की कीमती गौहर है। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। तशरीह, इस शेर में शायर ने आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बुनियादी ख़ुसूसियात की तारीफ़ की है। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्ल इब्राहीम से है और हाशमी नस्ब है। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन आले नस्ब थे। गोया कि आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजीबुल तरफ़ैन है और आप खातमुन नबीय्यीन अरब माशरे में ऐलान नबुव्वत से पहले भी नेक नाम और अच्छी शोहरत के मालिक थे। नबी खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शायर का कितना खूबसूरत शेर है कि खुश खसालो खुश ख्यालो खुश खबर खैरुल बशर हुस्न नाज़ खुश नहाद खुश नज़र खैरुल बशर। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नस्ल से कुरैश के मौजूद ख़ानदान में पैदा हुए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, उनकी नस्ल में कई अज़ीम पैगम्बर आए, लेकिन सबसे अफजल और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन है। इस नस्ल से आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्राहीमी कहना आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की दलील है। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कुरैश के मशहूर कबीले बनु हाशिम से है, जिसे अरब में खास इज़्ज़त और एहतराम हासिल है। ये खानदान आला इखलाक, शराफत और प्याजी में मशहूर है। हाशमी के नबी साहिब ने आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदानी बुजुर्गी को नुमाया करने की कोशिश की है। उनकी अज़मत का जिक्र है बेशक तेरी हद ख्याल से भी परे। शायर आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहता है कि ऐ खानदान कुरैश की कीमत बेश बहा गोहर तुझसा कोई नहीं। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज का चुनाव करके सैयद नफीस साहिब नबी करीम दुर्रतीब खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत और कीमत के फूल पेश कर रहे हैं। यानी आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान की कीमती गौहर है। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से लेकर हज़रत अब्दुल्लाह तक आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद सबके सब पाकीज़ा और मोअज़्ज़ज़ है। एक हदीस का मफ़हूम है कि तर्जुमा, मैं मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नस्ल से पैदा हुआ हूँ। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़ात किरदार इखलाक और हस्ब नसब में सबसे आला है। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहतरम और मुनफरिद शख्सियत के हामिल इंसान है। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में है उसकी अमली तफसीर आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप खातमुन नबीय्यीन जैसा ना सिर्फ कुरैश बल्कि पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं और ना कोई दूसरा आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी कर सकता है। कोई मिसाल नहीं थी, कोई मिसाल नहीं, तेरी मिसाल से पहले, तेरी मिसाल के बाद। शेर में वाला हसन से शायर की मुराद ऐसा इंसान है जो ज़ाती खूबियों आला किरदार वाला हो। यानी आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ ज़ाती किरदार में भी बहुत आला थे। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीम तरीन शख्सियत के मालिक हैं। आप खातमुन नबीय्यीन की सीरत और किरदार का ये रंग था कि काफिर भी उसकी तस्दीक करते थे। नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के हवाले से शायर का कहना है कि किरदार का ये हाल सदाकत इखलाक का ये रंग कुरान ही कुरान। सैयद नफीस साहिब का ये शेर फनी और फिक्री एतबार से नहायत ही अहमियत का हामिल है। इससे बताया गया है कि नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, उनका हस्ब नसब और इखलाक सबसे बुलंद है और आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। शायर ने हज़ूर अकरम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सिर्फ अपनी अक़ीदत का इजहार किया है बल्कि हमें यह भी दर्ज दिया है कि नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को समझना और उनकी तालीमात पर अमल करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। अलगर्ज के हम अज़मत का कोई भी मियार सामने रखें तो आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे अफजल है, जो ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि तमाम मखलूक़ात में सबसे आला, सबसे कामिल और सबसे महबूब हस्ती है। बकौल शाह अब्दुल मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर ये है कि खुदा का बाद अगर कोई अज़मत वाली ज़ात है तो वो हज़ूर खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। शेर नंबर 3, बज़्म कौनैन पहले से जाई गई फिर तेरी ज़ात मंजर पे लाई गई। सैयदुल अव्वली सैयदुल आखिरी तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मफ़हूम, अल्लाह ने पहले सारी कायनात को पैदा फरमाया, सारा निज़ाम हस्ती सजाया और उसके बाद आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को ज़ाहिर फरमाया। गोया पूरी कायनात की तख्लीक़ का मकसद ही आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद थी। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पहले गुजरने वालों के और तमाम बाद में आने वाले इंसानों के सरदार हैं। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं है। तशरीह, इस शेर में शायर बता रहा है कि बेशक इस कायनात की तख्लीक़ आप खातमुन नबीय्यीन के बायस है। एक मशहूर हदीस कुदसी है कि तर्जुमा, मैं इस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। गोया कि आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक़ सबसे पहले हुई, लेकिन खत्म नबुव्वत का ताज पहना कर सारे रसूलों के बाद आप खातमुन नबीय्यीन को इस दुनिया में मबऊस किया गया।
शायर ने क्या खूब कहा है, सब कुछ तुम्हारे वैसा पैदा किया गया, सब गायतों की गायते उला तुम ही तो हो। शायर कहता है कि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ऐसी है जैसे किसी तकरीब में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करके मेहमान खसूसी को आखिर में बुलाया जाता है। गोया कायनात को पहले से जाकर इंतज़ामात मुकम्मल करके आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर मबऊस किया गया। अगरचे आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर पर तशरीफ लाए हैं, फिर भी आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के सरदार हैं। इस हवाले से मौलाना अहमद रजा खान की ये इरशाद नहायत उम्दा है। सबसे उला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल से ओलिया, ओलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सैयद नसीर आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कर रहे हैं कि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल मुरसलीन और सैयदुल आखिरीन हैं, यानी आप खातमुन नबी तमाम अव्वल और आखिरी इंसानों के सरदार हैं। शायर का कहना है कि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मसल नहीं, यानी आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा कोई नहीं है। बकौल शायद तू मकसद तख्लीक है, तू हासिल इमाद, जो तुझसे गरेजा वो खुदा से है गरेजा। शायर का मौक़िफ़ है कि कायनात की तख्लीक एक खास मंसूबे के तहत की गई और उसका मरकज़ी नुक्ता हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। कुरान मजीद में कायनात की तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल बयान किए गए हैं, हर चीज़ एक खास हिकमत और मनसूबाबंदी के तहत वजूद में आई। इरशाद बारी ताला है तर्जुमा, और हमने पैदा फरमाया आसमानों और ज़मीनों को और जो कुछ उनके दरमियान है हक़ के साथ। इस आयत से ये बात वाज़ह होती है कि बसर खुनैन यानी तख्लीक कायनात में मकसद नहीं बल्कि एक ख़ास हिकमत के तहत वजूद में लाई गई है। अल्लाह ताला ने इस बसर खुनैन में फिर भी हज़ूर नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का मकसद तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत और कायनात की तख्लीक भी इस मंसूबे के तहत थी। शायर ने क्या खूब कहा है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहाँ की, जान है तो जहाँ है। शायर सैयद नफीस साहिब का ये मौक़िफ़ है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई दुनिया में और नहीं है। कोई नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसल नहीं हो सकता। आप खातमुन नबी की शिजात, दलेरी, सब्र और तहम्मुल और इखलाक़ और किरदार बेमसल है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाते हैं तर्जुमा, और बेशक आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद इखलाक़ के अज़ीम दर्जे पर फाइज़ है। शेर नंबर 4, सिदरतुल मुंतहा रह गुज़र में तेरी, काबे को सैन गिरद सफ़र में तेरी, तू है हक़ की करे हक़ है तेरे करे, तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं। मफ़हूम, सिदरतुल मुंतहा जो कि बुलंद मुकाम है वो भी आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़रने की राह में आया और खातमुन नबी अल्लाह के इतने करीब हो गए कि फासला से 2 कमानों के बराबर रह गया। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बहुत करीब है और अल्लाह आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब है। इस कदर करीब किसी को हासिल है, बेशक आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई और नहीं हो सकता। तशरीह तलब शेर में सैयद नफीस से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत शान और फजीलत बयान की है कि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत बुलंद है। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो रास्ता भी इस मुकाम से गुजरता है जहाँ तक मलाइका भी नहीं पहुँचते। ये मुकाम सिदरतुल मुंतहा का मुकाम है जहाँ आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज के मौका पर मिलवाया गया। ये मुकाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों का सरदार है कि आखिरी हद है और इसे आगे जाने की इजाज़त उन्हें भी नहीं है। जब आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले जा रहे हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यहाँ इस मकाम पर आकर फरमाया, अल्लाह के नबी खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। शायर ने क्या खूब कहा है, जलते हैं जिब्राईल के पर जिस मुकाम पर उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। शब मेराज के मौका पर आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इतने करीब थे कि सिर्फ 2 कमानों के बराबर, उससे भी कम फासला था। हदूद ताए सिदरा हजूर जानते हैं, कहा शेव अल्लाह हजूर जानते हैं। इसी वाक़या को शायर ने बयान किया है कि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के करीब है और अल्लाह आपके करीब है, यानी दोनों में जो क़ुर्बत और ताल्लुक़ है वो दुनिया में किसी और को नसीब नहीं हुआ। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफरादियत और इज़्ज़त ही तो है कि आप खातमुन नबी अल्लाह के इतने करीब है कि दुनिया में और किसी को रुतबा हासिल नहीं। जोशमली अब्बाती ने मेराज का मंज़र कुछ यूँ बयान किया है, यूँ ही ये गर्द सरा खुश नुमा तारे रवां है जिनकी जेनों जबीनों से हुसन की धारे, ज़मीन का नूर है आसमां की जीनत है, किसी की शोखी रफ्तार की अलामत है। शायर नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हो जाने के इस वाक़े की तरफ इशारा कर रहे हैं जो किसी और को नसीब ना हो सका। अल्लाह ने हज़रत खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत की निशानी से आगाह किया और अपनी कुर्बत से नवाजा। काबे हुसैन का लफ्ज़ शायर ने बराह रास्त कुरान मजीद से अख्ज़ किया है। इरशाद बारी ताला है तर्जुमा, फिर नज़दीक हुआ फिर और भी करीब, यहाँ तक के बस 2 कमानों के बराबर या उससे भी कम फासला रह गया। वाक़या मेराज नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के साथ इंतहाई कुर्बत को ज़ाहिर करता है। काबा हुसैन का लफ्ज़ मतलब है कि 2 कमानों के बराबर फैसला या उससे भी कम, जो इंतहाई नज़दीकी को ज़ाहिर करता है। आप खातमुन नबी को आसमानों की सैर कराई गई और ख़ुसूसी इनामात से नवाजा गया। इरशाद बारी ताला है तर्जुमा,
पाक है वो जो एक रात के थोड़े से हिस्से में अपने खास बंदर को मस्जिद हराम से इस मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके गर्द पेश हमने बरकतें रखी ताकि हम उन्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वह खूब सुनने और खूब देखने वाला है। शेर नंबर 5। कहकशां ज़ुल्फ़े सरमदी ताज की जुल्फ़े ताबा हसी रात मिराज की लैलतुल क़दर तेरी मुनव्वर जबीं तुझसा कोई नहीं तुझसा कोई नहीं। मफ़हूम, आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं में चमकते हुए ताज की रोशनी से कहकशां जगमगाती है और मेराज की हसी रात आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबा जुल्फ़ों की मानिंद दिलकश है। शब क़दर भी आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे रोशन से नूर हासिल करती है, यानी आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो नूर है जिससे सब कुछ रोशन है और आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कुछ कोई नहीं है। तशरीह तलब शेर में सैयदना फ़ीसद नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े में राज और उनकी नूरानी हुस्न को बयान किया है। शायर कहता है कि आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत कायनात की हर आला वार चीज़ से भी अजीम तरीन है। सितारों में रोशनी और कहकशां में चमक आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मरहून मिन्नत है। चाँद और सूरज में जिस कदर रोशनी और नूर है वह ख़ातमुन नबीय्यीन ही के दम कदम से है, जिस जैसा कि जोश लिखते हैं यूं ही ये राह के है जिसका नाम कहकशां, यूं ही ये नक्शे कदम माहो देर तबा। मेराज की रात आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुल्फ़े चमकदार जैसी थी। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीन मेराज की रात आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुल्फ़े चमकदार जैसी थी। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीन मुबारक शब क़दर की दौरान नूरानी और मुबारक थी। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सारी नहीं है। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम कायनात में सबसे बुलंद और बेमिसाल है। कहकशां आसमान में मौजूद चमकते सितारों के झुरमट को कहते हैं जो रोशनी का खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। ज़ू का मतलब रोशनी या नूर है। शायर नफीस नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और उनके मेराज को कहकशां की रोशनी से तशबीह देते हुए कहते हैं कि उनकी शान ऐसी है जैसे आसमान पर चमकते हुए तारे हो, जैसे कहकशां के तारे सारे आसमान की तारीख को नूर में बदल देते हैं। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस दुनिया में आकर इसकी जहालत को और उसकी तारीखी को नूर में बदल दिया है। अरब जिन पर किरणों से जहालत छाई हुई थी, आप ख़ातमुन नबीय्यीन की तालीमात और आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक़ किरदार से वो जहालत ख़त्म हो गई। अरब में रोशनी हुई और तारीख के बादल छट गए। खाली का क्या खूबसूरत शेर है। अरब जिसमें किरणों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। सरमदी का मतलब दायमी या हमेशा रहने वाला है। शायर का कहना है कि नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज पहनाया गया जो हमेशा रहने वाला है, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें मेराज में जो मुकाम अता किया वो सबसे बुलंद और दायमी है। दूसरा मफ़हूम उसका ये भी हो सकता है कि शब मेराज की फजीलत इसलिए है कि उस रात आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श की तरह सफ़र किया। रोज़ ज़मीन पर सबसे अफजल रात जो 1000 महीनों से बेहतर है वो रात आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत नसीब में हुई। गोया कि तमाम फजीलतें और अज़मतें आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से है। अल्लाह ताला ने ये अज़मतें आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अता की है। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रफ़त का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। तेरे कमाल की हद कब कोई बशर समझा, इस कदर हैरत हुई कोई जिस कदर समझा। काली स्याह जुल्फ़ों को अक्सर शोरा ने स्याह हाथ से तशबीह दी है। शायर ने मेराज की ज़ात को जुल्फ़ से तशबीह दी है जो स्याह लेकिन आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से ताबा थी, यानी स्याह और अंधेरी रातें भी आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से चमक उठी। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ ज़ाहिरी खूबसूरती भी मुराद है और रूहानी खूबसूरत भी। ये वो रात थी जब नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ख़ुसूसी तौर पर अपने बारगाह में बुलाया और आसमानों को सैर कराई और वो भेद बताए जो अल्लाह के सिवा पहले कोई नहीं जानता था और नवाज़ों का तोहफ़ा भी अता किया। सैयद मेहर अली शाह पंजाबी में इसी मंजर को यूँ बयान करते हैं। मुख चंद बदर शनाई ए मथे चमकती लाठ नूरानी ए काले जुल्फ़े एक मस्तानी है मखमूर अखे हुनमित भरिया। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम अता किया गया जो उससे पहले किसी को नहीं मिला। इस मुकाम से आकर तो फरिश्तों का सरदार जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पर चल जाते हैं। यही वो ताज है जो हमेशा आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर रहेगा। आप ख़ातमुन नबीय्यीन के ज़ाहिर उसर के हवाले से हज़रत हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हा के शायर बहुत शोहरत रखते हैं जिनका मफ़हूम कुछ यूँ है। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसीन मेरी आँख ने कभी देखा ही नहीं। आप ख़ातमुन नबीय्यीन से खूबसूरत किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम ऐब से पाक पैदा किया गया। गोया आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मर्ज़ी से तख्लीक़ किया गया हो। शायर ने क्या खूब कहा है, किस मुँह से बयां करूँ मैं अज़मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुरान दे रहा है शहादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लैलतुल क़द्र हो रहा था जिसमें कुरान नाज़िल हुआ जिसकी फज़ीलत 1000 महीनों से ज़्यादा है। कि रात इबादत नूर बरकत और अल्लाह की खास रहमतों की मंज़र है। जिस तरह शब क़द्र दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा बरकत वाली रात है, इसी तरह आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारी सबसे ज़्यादा नूरानी और बरकत वाली है। यानी आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात और तालीमात शब क़द्र की तरह पूरी उम्मत के लिए रहमत और रोशनी का ज़रिया है। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल पूरी कायनात में नहीं मिलती। उसने यूसुफ में कटी, मिस्र में अंशते ज़िना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। शेर नंबर 6। मुस्तफ़ा मुश्तबा तेरी बदल सना मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं।
मफहूम ए चुने हुए बरगज़ीदा रसूल आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व सराह बयान करना मेरे इख्तियार और मेरी कुव्वत बयान से बाहर है। मेरी हैसियत इतनी नहीं कि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर सकूँ, ना दिल में वो हिम्मत है, ना ज़ुबान में वो ताकत कि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को पूरी तरह बयान कर सकूँ। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं है। तशरीह इस शेर में शायर ने आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दो सफ़ाती नाम मुस्तफ़ा और मुज्तबा के साथ मुखातिब करते हुए अपने बेबसी का इजहार किया है कि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करना मेरे बस की बात नहीं, ना ही मेरे पास अल्फाज है। यकीनन मोहब्बत और क़ियदत के साथ साथ ये हकीकत भी है कि जिस आज की तारीफ जगह जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद बयान फरमा दे, उसके बाद किसी शायर की क्या औकात के वो उस हस्ती की तारीफ कर सके। अल्लाह ताला ने आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खल्क़ को खल्क़ अज़ीम और तर्ज़ ज़िंदगी को उसवा हुस्ना कहा है। कुरान में कभी यहाँ से तो कभी ताक है कि पुकारा इरशाद बारी ताला है और हमने आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद कर दिया है। अल्लाह ताला को इस ये तारीफ के बाद इंसान में हैरत है कि वो मोहम्मद अरबी खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ख्वानी करे भी तो कैसे करे। शायद ने एक सब इंसानों को दरपेश मसला हल कर दिया। बाद खुदा बुजुर्ग तो कोई किस्सा मुख्तसर ये कि खुदा के बाद आप बुजुर्ग आला मर्तबत है। शायर इतराफ़ करता है कि वो अपनी इंसानी हदूद में रहते हुए नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान को मुकम्मल तौर पर बयान करने से कासिर है। उसके दिल में नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत और अक़ीदत तो है, मगर अल्फाज़ से तहसीर और शान हंसी के इस्बत को बयान करने के काबिल नहीं। यानी नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असद इंसानी समझ और अल्फाज से मुआवरा है। मुस्तफ़ा का मतलब चुना हुआ, यानी वो हंसी है जिसे अल्लाह ताला ने खास तौर पर उनके तमाम जहानों के लिए रहमत बनाए गए। नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मुकाम की अलामत है कि अल्लाह ने उन्हें तमाम जहानों और इंसानों में से भी मुंतखब फरमाया। मुस्तफ़ा का मतलब होता है चुना हुआ, मुंतखब किया गया या बरगज़िदा बंदा। यह भी नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बतौर लक़ब इस्तेमाल हुआ है। मुस्तफ़ा और मुज्तबा कहकर शायर ने आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाल अज़मत और अल्लाह के यहाँ उनके मुंतखब होने की तरफ इशारा किया है। फारसी शायर मादुद्दीन आप खातमुन नबी की तारीफ के लिए अपने बेबसी का इजहार क्यों करता है। हजार बार बशेब जहन में बशको गुलाब हौज नाम तक गुफ्तगू कमाल बे अदबी अस्त। तर्जुमा, अगर हजार बार अपने मुंह को मुश्किल गुलाब से धो लो तो फिर भी आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना बेअदबी होगा। ये किसी बच्चे के बस में नहीं कि वो आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा बयान कर सके। तशरीह तरफ शेर के दूसरे मिसरा में शायर ने इंतहाई आसी एहतराम और मोहब्बत को जाहिर किया है। शायर कहता है कि उनका दिल इस कदर अजीम हंसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं रखता, क्योंकि वो जानते हैं कि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान इंसानी बयान से बाला तर है कि आज इस हकीकत को भी जाहिर करती है कि नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद को कोई आम काम नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा शर्फ है जो हर किसी के बस में नहीं। यारा का मतलब होता है कि ताकत या कुदरत, यानी शायर के पास अल्फाज तो है लेकिन उनमें यारा यानी की ताकत नहीं कि वो अपने आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर सके। जैसा कि महर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कित्थे महर अली कित्थे तेरी सरा गुस्ताख अखिया कित्थे चार लड़िया। मुस्तफ़ा मुश्तवाल के बाद आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मुकाम अल्लाह की खास हदायत की अक्कासी करते हैं। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ासियत है कि आप खातमुन नबी के मुंतखब करदा अल्लाह के चुने हुए बरगज़िदा बंदे हैं। शायर सैयद नफीस से आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाम इस्तेमाल किया करके गोया अपने शेर की अहमियत बढ़ा दी। वो कहते हैं कि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुस्तफ़ा मुश्तबा है। उनका ये कहना है कि दिल और ज़ुबान में वो ताकत नहीं कि वो आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर सके। शायर ने क्या खूब कहा है, ना आदम है ना करीना ना बसीरत ना शऊर, दिल न रसा है मोहम्मद की सना से पहले। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कि पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए, अल्लाह के बरगज़िदा बंदे हैं, अल्लाह ने उनको खुद मुंतखब किया। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात में भेजना था, इसलिए इस खूबसूरत कायनात को पहले तश्कील दिया गया। गर्ज आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुनफरिद और बाकमाल है। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सारी दुनिया में नहीं। शायद ने क्या खूब कहा है, तारीख अगर ढूंढने की सारी मोहब्बत सारी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। शेर नंबर 7, 4 यारों की शान जली है भली है ये सदीक फारूक उस्मान अली, शाद आदिल है ये तेरे जानशी, तुझसे कोई नहीं तुझसे कोई नहीं। मफहूम, नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों करीबी रफ़्का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान नुमाया और रोशन है। उनका मुकाम बहुत बुलंद और अजीम और बेहतरम है। ये चारों हजरात अदल और इंसाफ के गवाह हैं और आप खातमुन नबी के सच्चे जानशीन है। ए रसूल करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे कोई नहीं। तशरीह इस शेर में शायर आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलपा जो आले मर्तबेत है, दर हकीकत हुज़ूर अकरम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का अक्स है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सबसे पहले ईमान लाने वाला में से है। हुज़ूर अकरम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र हज़र के रफ़ीक है और हुज़ूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल के बाद खिलाफत की जिम्मेदारी मिली तो आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत हुक्मरानी को सामने रखते हुए मसाइल का मुकाबला किया और इस्लामी हुकूमत को बका बख्शी।
इसी तरह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्तिदाई सालों में इस्लाम लाए और हजूर के रफ़ीकार बने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद खलीफा बने। उन्होंने 10 साल दौरे हुक्मरानी में रोम और फारिस जैसी बड़ी हुकूमतों को खात्मा करके पूरी दुनिया पर इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डाली और आला इंतज़ाम और इंसराम के बायस आज भी दुनिया इस तरह हुकूमत को नमूना के तौर पर पेश करती है। ये तमाम तलीमात दर हकीकत आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई है। इसी तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हया, शिजाअत, अदब, ज़ुहद, तक़वा और फ़ुक़र दर हकीकत अक्सर रसूल खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। चिरागों, मस्जिदों, महराबों, मंबर अबू बकर और उमर, उस्मान, हैदर, शाह खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीफ़ करते हुए दर हकीकत आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहा है। आप नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से आप लोगों का ये आलिम है कि उनकी मिसालें दुनिया पेश करने से कासिर है, तो फिर आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा तो कोई है ही नहीं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तारीफ़ को यूँ बयान करते हैं, परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक़ के लिए है खुदा का रसूल बस। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्लाम कबूल करना इस्लाम के लिए शौकत और सतूत का बायस बना। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने से कबल तकरीबन 40 अफराद इस्लाम कबूल कर चुके थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद उस्मान ने एलानिया खाना काबा में नमाज अदा की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फारूक लक़ब था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शुमार चंद पढ़े लिखे अफराद में होता है। रसूल वही का सिलसिला शुरू हुआ तो नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतखाब बतौर कातिब वही फरमाया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के करीबी दोस्तों में से थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दावत इस्लाम दी तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़ौरन कबूल कर ली। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़ुल्नुरैन भी कहा जाता है। तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी तमाम दौलत मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे कम सदी में इस्लाम कबूल करने वाले और बेखौफ खलीफा थे। हिजरत की रात आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिस्र पे लेटे ताकि लोगों की आवाज़ें वापस हटा सके और कज़ा मदद में शुजाअत के जौहर दिखाने वाले बहादुर शख्स से। ये इशारा है खिदमतगारों की सरकार का आलिम क्या होगा। शायद नफीस से उन्हें चारों खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खराज तहसीन पेश किया है। चारों खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तकरीबन 30 साल पर मुहित है। इनके दौर में इस्लामी तालीमात पर अमल किया गया और हुकूमत के असूल इस्लाम के असूल के मुताबिक वज़ा किए गए। उनका दौर इस्लामी फतूहात का दौर कहलाता है। जज़ीरा नुमा अरब के अलावा ईरान, इराक, मिस्र, फ़लस्तीन और शाम में इस्लाम के ज़ेरे नकी आ गई। यही वो रोशन दौर था जिसमें अदल इंसाफ पर अमल किया गया। सैयद नफीस ने इनकी खिलाफत की बुनियाद को मुकम्मल तौर पर इंसाफ, मसवात और इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक कहा है। उनके फैसले को रसूल खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत अताज करार दिया है। अबू बकर और उमर, उस्मान और अली करने हैं एक ही मशरक की मर्तबा है यार, इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फ़र्क नहीं इन चारों में। शेर नंबर 8, ऐसे नापा नफीस अनफसे दो जहाँ सरवर दिलबरा दिलबरे आशिका, ढूंढती है तुझे मेरी जाने जिससे तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मफ़हूम। ए रसूल खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहानों के सबसे पकीज़ा और नफीस हस्ती है, दिलों को सुकून देने वाले और आशिकों के महबूब मशूक है। मेरा गमगीन और तड़पता हुआ दिल और रूह आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्तजू में हाल बेकरार है, क्योंकि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं। तशरीह तला शेर में सैयद नफीस हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सलाम अक़ीदत भरी इल्तिजा पेश कर रहे हैं। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, पाकीज़गी और बेमिसाल हस्ती को बयान करते हुए उन्हें देखने की हसरत भी कर रहे हैं। दीदार मुस्तफ़ा खातमुन नबी तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। शायर भी इस ख्वाहिश तमन्ना का जिक्र कर रहा है। सरापा नफीस का मतलब है कि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुकम्मल तौर पर पाकीज़ा, लतीफ़ और नफ़ाज़त और बुज़ुर्गी का मुजस्समा है। और अनफस जो जहाँ का मतलब है कि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों यानी दुनिया और आखिरत में सबसे ज़्यादा पाकीज़ा हस्ती है। तू हसर है, वज़ार है, खुशबू है, ज़िया है, मामूद है, जिक्र से आलम की फ़ज़ा है। सैयद नफीस इस शेर में ये हकीकत बयान कर रहे हैं कि नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हर लिहाज से काबिल तमाम मखलूक़ात में सबसे अफज़ल है। ज़रूरत दिलबरा से मुराद है कि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम महबूब हस्तियों का सरदार है। दिलबरे आशिका से शायर की मुराद है कि आप खातमुन नबी हर आशिक रसूल के महबूब है। शायर नफीस नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की शिद्दत और उनके चाहने वालों के दिलों में उनके लिए वालिहाना इश्क को जाहिर करते हुए कहते हैं कि आप खातमुन नबी के चाहने वाले आशिक तो बहुत है, लेकिन आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से जो मोहब्बत है उसकी कोई मिसाल नहीं है। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रो रो कर दुआएं मांगी और रोज़े महशर भी सिफारिश करेंगे। एक आशिक रसूल की सबसे बड़ी ख्वाहिश नबी करीम खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, उनका कुर्ब और उनकी शफाअत हासिल करना ही होती है। यहाँ शायद नफीस इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात सरापा नफीस है, यानी आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर लिहाज से काबिल और पकीज़ा है। दोनों जहानों में आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा कीमती, पकीज़ा, अफज़ल और बरगज़ीदा है। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जुमा, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में बेहतरीन नमूना है। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है,
तर्जुमा मुझे इसलिए भेजा गया ताकि मैं उम्दा इखलाक की तकवीर कर सकूँ। हर किसी को चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे। शादी बार ताला भी यही है कि अल्लाह के और उसके रसूल खातमुन नबी की इताअत करो। और एक हदीस में आया कि जिसका मफ़हूम ये है कि क़यामत के दिन हर शख्स उसके साथ होगा जिससे इसने मोहब्बत की। शायद ने बहुत खूबसूरत अंदाज से आप खातमुन नबी की शान में वसल्लम को बयान किया है। शायद हकीकत आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारी और जिस्मानी हुस्न की तारीफ बयान कर रहे हैं कि आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई नफासत पसंद नरमखोर इंतहाई हसीन जब खुश इखलाक और मुतसरत चेहरे वाले इंसान थे। आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पुरकशी शख्सियत के वाले थे कि जो एक बार आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेता कच्चा चला जाता और आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू सुनने से खुद को रोक ला सकता था। इंसान को लाज से बढ़कर कोई चीज़ अजीज नहीं होती, लेकिन आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरकशिश शख्सियत ऐसी थी कि लोगों ने आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना घर बार बर्तन खानदान और सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहाँ तक कि लोग हंसी खुशी आप खातमुन नबी के नाम पर जान निछावर करते चले गए, जैसा कि अहमद रजा खान ने मंजर कशी की है। हुस्न यूसुफ में कटे वसल में उंगशते जरा सर कटाते हैं तेरे नाम में मर्दाने अरब। शायद भी हजूर खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और क़ीरत का इजहार करते हुए अपने कल्बी कैफियत का इजहार कर रहा है कि हर तरफ मेरे दिल में आप खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार और कर्ब की तरफ है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।